करते हैं कि रकम बख्शीश पर ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं होती, कि रकम बख्शीश पर ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं होती। मैं वो इल्ज़ाम हूँ जिसकी रवायतें नहीं होती, मैं वो इल्ज़ाम हूँ जिसकी रवायतें नहीं होती। फिर भी सजदा कर रहा हूँ उसकी परकशिश नज़रों का, फिर भी सजदा कर रहा हूँ उसकी परकशिश नज़रों का। क्या करूँ उस खुदा के घर हर आज़म की इबादत कबूल नहीं होती। माय नेम इज़ रामेंद्र वाजपेयी और अब एक नज़्म से शुरुआत करूँगा। इस नज़्म में कुछ मेरे सवालात हैं वो मैंने ज़ाहिर किए हैं। तो इस तरीके से शुरुआत किया है कि इश्क के गुल जो हर सड़क पर महक गए, इश्क के गुल जो हर सड़क पर महक गए, फिर इंतज़ार के दरिया में इतनी मिठास क्यों थी। कि इश्क के गुल हर सड़क पर महक गए, फिर इंतज़ार के दरिया में इतनी मिठास क्यों थी। और भरोसे का चिराग एक हद तक आकर हवा के बहकावे में आ गया, और भरोसे का चिराग एक हद तक आकर हवा के बहकावे में आ गया। हवा की फितरत जायज़ थी पर खुशबू वफ़ा सैलाब में तब्दील क्यों थी। फिर खुशबू वफ़ा सैलाब में तब्दील क्यों थी। और एक मसला आया हमारी ज़ुबान पर भी उस वक्त कि इश्क अगर उसे हमसे था तो जुदाई में खुशी क्यों थी। कि इश्क अगर उसे हमसे था तो जुदाई में खुशी क्यों थी। और वो मौसम ठंड का था और मेरा बदन बेहद गर्म, कि वो मौसम ठंड का था और मेरा बदन बेहद गर्म। कसूर बर्फीले तूफ़ान का था तो नज़रें आग की झुकी क्यों थी। वो कसूर बर्फीले तूफ़ान का था तो नज़रें आग की झुकी क्यों थी। और उस रात आसमान पर बादल थे पर मुझे चाँद की शक्ल याद थी। उस रात आसमान पर बादल थे पर मुझे चाँद की शक्ल याद थी। और मुझे गुनहगार ठहरा कर खुश था अगर तो उसके लबों पर माफ़ी क्यों थी। मुझे गुनहगार ठहरा कर खुश था अगर तो उसके लबों पर माफ़ी क्यों थी। और इश्क की गुजारिश लेकर भी आया मेरे दर पर तो रकीब के साथ, और इश्क की गुजारिश लेकर भी आया दोबारा मेरे दर पर तो रकीब के साथ। मेरे दुश्मन को साथ लेकर आई फिर भी तेरे लबों पर हमदर्दी क्यों थी। दुश्मन को साथ लेकर आई फिर भी तेरे लबों पर हमदर्दी क्यों थी। और इश्क के गुल जो हर सड़क पर महक गए, फिर इंतज़ार के दरिया में इतनी मिठास क्यों थी। और एक मैंने जो अपना चाइना और इंडियन आर्मी का जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था उसमें जो अपने 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे, एक शहीद फ़ौजी की ज़ुबान में बोल रहा हूँ कि जान से ज़्यादा देश की आन ज़रूरी थी, जान से ज़्यादा देश की आन ज़रूरी थी। छाती पर बिल्ला लगे या ना लगे पर गोलियों की आस ज़रूर थी। कि इस छाती पर बिल्ला लगे या ना लगे पर देश की आन ज़रूरी थी। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो या नहीं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो या नहीं, पर इस तिरंगे में लिपटने की आस ज़रूर थी, पर इस तिरंगे में लिपटने की आस ज़रूर थी। और मेरा लहू का कतरा कतरा बह भी जाए तो फिक्र नहीं, और मेरा लहू का कतरा कतरा बह भी जाए तो फिक्र नहीं। बस मेरी शहादत इस तिरंगे में लिपटी ज़रूर थी, बस मेरी शहादत इस तिरंगे में लिपटी ज़रूर थी। और मरने के बाद दुश्मन के ज़ख्म याद नहीं, और मरने के बाद दुश्मन के ज़ख्म याद नहीं। उस घाटी पर हिंदुस्तान की मुस्कुराहट ज़रूर थी, उस घाटी पर हिंदुस्तान की मुस्कुराहट ज़रूर थी। हमारी कुछ चंद तादाद उनकी पूरी फ़ौज पर भारी थी, हमारी कुछ चंद तादाद उनकी पूरी फ़ौज पर भारी थी। हमारी मौत से ज़्यादा उनकी हार ज़रूरी थी, हमारी मौत से ज़्यादा उनकी हार ज़रूरी थी। और जान से ज़्यादा देश की आन ज़रूरी थी, जान से ज़्यादा देश की आन ज़रूरी थी। और एक शेर के साथ एंडिंग करूँगा कि ऊपर से अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर भला कौन लिखा कर लाता है। कि ध्यान से सुनिएगा, आपका तवज्जो चाहूँगा कि ऊपर से अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर भला कौन लिखा कर लाता है। कभी ना कभी तो इन हाथों की लकीरों का लिखा भी देखना पड़ता है, कभी ना कभी तो इन हाथों की लकीरों का लिखा भी देखना पड़ता है। और वो खुशनुमा इंसान भी देखो गम के ज़लज़ले में बहकर आया है। और लोग कहते हैं वो तो ऊपर से अपनी खुशी दिखा कर लाया है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।